हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कि फिनोल से निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करोगे। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे 5 नंबर का पूछा जाता है, तो इससे आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो ये आपका हर साल किसी न किसी सेट में दिख ही जाते हैं, तो इन्हें अच्छे से वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहला है हमारा फिनोल से क्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त करोगे। तो आपको क्या प्राप्त करना है, क्लोरोबेंजीन। तो ये होता है कि अगर बेंजीन रिंग के साथ क्या हो, Cl जुड़ा हो, तो वो होता है हमारा क्लोरोबेंजीन। आपको इसको प्राप्त करना है, किससे करना है, फिनोल से। तो वो होता है कि अगर बेंजीन रिंग के साथ OH जुड़ा हो तो वो हो जाता है हमारा फिनोल। ठीक है, तो फिनोल से क्या बनाना है, फिनोल से आपको बनाना है क्लोरोबेंजीन। अब कैसे बनाओगे, थोड़ा ये दिमाग लगाओ। अगर हम इधर देखें, इधर है OH, इधर है Cl, तो हमें इधर Cl लाना है। तो अगर हम फिनोल की क्रिया PCl5 से करते हैं, किससे, PCl5 से करते हैं। जब भी आपको किसी की भी क्रिया PCl5 से करानी हो तो इसका एक तरीका होता है कि ये PCl5 है, P ले लो यहाँ, ठीक है, Cl एक ही हो गया, एक ही हो गया, Cl एक ही हो गया, 3 Cl तो ये हो गए, चौथा Cl ये और 5वां Cl ये, ठीक है। और साथ में क्या है, साथ में है OH। तो एक तो ये Cl H के साथ चला जाएगा, एक Cl चला जाएगा इसके साथ बेंजीन रिंग के साथ। तो अब हमारे पास कितने Cl हैं, तो अब हमारे पास 3 Cl है और एक O है और एक P है। तो हमारा क्या बचता है, तो एक तो चला गया H के साथ Cl, HCl हो गया, और एक Cl चला गया इसके साथ, है ना, बेंजीन रिंग के साथ। और अब हमारा बचता है POCl3। तो ये थी फिनोल से क्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त करोगे। तो अगर आप फिनोल की क्रिया PCl5 से कराते हो तो आपको क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा। तो बस आपको ये तो खुद आएगा लिखा हुआ, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर फिनोल की क्रिया आप PCl5 से कराओगे जब जाके आपको क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा। और जब भी क्रिया PCl5 से कराई जाती है तो उसके साथ POCl3 जरूर आता है और एक H के साथ चला जाता है Cl और एक Cl इस पर आ जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारी दूसरी अभिक्रिया है फिनोल से बेंजीन कैसे प्राप्त करोगे। अगर आप फिनोल की क्रिया जिंक चूर्ण के साथ करा दो तो आपको मिलती है बेंजीन। आपको क्या प्राप्त करना है, आपको प्राप्त करना है बेंजीन। तो ये हो गई हमारी बेंजीन, ठीक है। और बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बेंजीन का बच्चों स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये तो है हमारी बेंजीन रिंग, लेकिन इसके हर एक कोने पर कार्बन और हाइड्रोजन जरूर होते हैं जो कि हमें दिखते नहीं है, पर कभी कभी हम इन्हें दिखा भी देते हैं। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन जरूर होंगे, तो इसके इस पर एक H तो जरूर होगा। तो आप अब बेंजीन कैसे प्राप्त किया, आपने कराई है फिनोल से क्रिया। किसकी क्रिया कराई है, फिनोल की क्रिया। अगर आप जिंक चूर्ण के साथ कराएंगे, फिनोल की क्रिया जिंक चूर्ण के साथ कराने पर हमें बेंजीन रिंग प्राप्त होती है। तो देखो इसमें से क्या निकलेगा, तो ये आ जाएगा ZnO। क्या आ जाएगा, ZnO, जो कि होता है हमारा जिंक ऑक्साइड। ये होता है हमारा जिंक ऑक्साइड। और अब आप ये सोचोगे कि मैम इधर H है, इसका क्या करें। तो अभी आपको बताया है कि जो बेंजीन रिंग होती है उसमें कार्बन भी होता है और हाइड्रोजन भी होता है। तो ये समझ लो कि ये इसके साथ यहाँ अंदर जुड़ा हुआ है। तो अगर एग्जाम में आए कि फिनोल से बेंजीन कैसे प्राप्त करोगे, तो सिंपल है कि इसकी अगर जिंक चूर्ण के साथ क्रिया करा दोगे तो आपकी बन जाएंगी बेंजीन रिंग और आपका निकलेगा फिर जिंक ऑक्साइड। अब तीसरा है हमारा कि फिनोल से पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करोगे। अब ये है सबसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये हर साल किसी न किसी सेट में देखा जाता है। क्यों देखा जाता है, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा पिक्रिक अम्ल। तो ये इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि अधिकतर बच्चों को पता ही नहीं होता कि पिक्रिक अम्ल आखिर होता क्या है। पिक्रिक अम्ल या इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र, और हाँ, पिक्रिक अम्ल को और क्या कहते हैं, तो पिक्रिक अम्ल को कहते हैं बच्चों 2,4,6, क्या कहेंगे, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल कह देंगे पिक्रिक अम्ल को, ठीक है। तो आइए अब हम इससे समझते हैं अभिक्रिया को कि फिनोल की अभिक्रिया सांद्र HNO3 तथा सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। मतलब फिनोल की अभिक्रिया सांद्र HNO3 ले लो और सांद्र H2SO4 ले लो, इन दोनों की उपस्थिति में कराने पर
पिक्रिक अम्ल या फिर 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनता है। तो पिक्रिक अम्ल का सूत्र होता है, मतलब इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसे करके, ठीक है। पिक्रिक अम्ल है मतलब इसमें फिनोल तो आएगा क्योंकि देखो इसके नाम में ट्राई नाइट्रोफिनोल, ट्राई का मतलब 3, तो 3 जगह इसकी दोनों आर्थो पोजीशन पर और एक इसकी पैरा पोजीशन पर, ये आ गया ट्राई। अब क्या है, अब लिखा है यहाँ नाइट्रो, नाइट्रो होता है NO2, तो इधर भी NO2, इधर भी NO2 और इधर भी NO2। तो 2,4,6 है, तो ये तो है दूसरी, ये है चौथी और ये है छठी पोजीशन, तो इस पर आ गया। तो इसके दो नाम है, या तो लिख दो पिक्रिक अम्ल या फिर लिख दो ट्राई नाइट्रोफिनोल, ठीक है। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, तो ये पिक्रिक अम्ल। अब ये आपको दिख रहा होगा NO2 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 है, तो आप अब इसकी क्रिया कराओगे, फिनोल की क्रिया करानी है। फिनोल है ये बेंजीन रिंग के साथ OH हो गया हमारा फिनोल, ठीक है, ये है फिनोल। अब फिनोल की करानी है सांद्र HNO3, सांद्र HNO3 ले लो आप, है ना, सांद्र HNO3, और दूसरा सांद्र H2SO4, क्या सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करा रहे हैं। तो देखो HNO3 यहाँ N कितने हैं, NO कितने हैं, यहाँ 1 2 3 N है, तो यहाँ लगा लो 3 N हो गए, ठीक है। N कितने हो गए, 3, ठीक है मैडम, ये तो हो गए। OH ये ऐसा का ऐसा ही है। अब H कितने हैं, H भी यहाँ 3 है, ठीक है, और O कितने, 3 है, O भी कितने हैं हमारे, 3 है, H भी 3 है और O भी 3 है हमारे यहाँ, तो यहाँ ले लो आप H2O जल, कितने, 3, तो इसमें क्या निकलेगा साथ में, इसमें निकल जाएगा जल। इसे ज्यादा बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, इतनी बिल्कुल सही है, ठीक है। कि एक तो इसमें अगर हम फिनोल की सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो हमें पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है, और इसमें क्या निकलता है, इसमें साथ में निकलता है जल। अब चौथी अभिक्रिया है हमारी कि फिनोल से बेंजोक्विनोन कैसे प्राप्त करोगे। तो बेंजोक्विनोन होता है कि जो हमारी बेंजीन रिंग होती है उसकी ऊपर डबल बॉन्ड O और उसके पैर पर डबल बॉन्ड O हो जाता है, तो इसे कहते हैं पैरा बेंजोक्विनोन या P बेंजोक्विनोन नाम होता है। तो फिनोल को क्रोमिल क्लोराइड मतलब CrO2Cl2, फिनोल को क्रोमिल क्लोराइड मतलब CrO2Cl2 व सांद्र H2SO4 द्वारा ऑक्सीकरण करा देने पर प्री बेंजोक्विनोन बनता है। तो ये रहा हमारा फिनोल, ठीक है, हमने बना लिया फिनोल। फिनोल की क्रिया किसकी उपस्थिति में या किसके ऑक्सीकरण द्वारा होनी है, तो इसका करना है हमें ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण के लिए हम लेते हैं यहाँ लेते हैं नवजात ऑक्सीजन, और किसकी उपस्थिति में करानी है, हमें करानी है क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2, क्या है, CrO2Cl2। तो ये हमारा क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करा देने पर हमें मिलता है बेंजोक्विनोन, P बेंजोक्विनोन। अब इसके ऐसे हो जाएगा और 2 बॉन्ड यहाँ O और इसके पैर पे 2 बॉन्ड O, तो इसका नाम होगा P बेंजोक्विनोन, P बेंजोक्विनोन, तो ये है इसका नाम, ठीक है। अब हम अगली देखते हैं, अगली अभिक्रिया है हमारी फिनोल से एनिलीन कैसे प्राप्त करोगे। तो फिनोल से एनिलीन कैसे प्राप्त करोगे, तो सबसे पहले आप समझो एनिलीन क्या होता है। एनिलीन होता है कि अगर बेंजीन रिंग के साथ NH2 है तो वो हो जाएगा हमारा एनिलीन, अगर बेंजीन रिंग के साथ NH2 है तो वो हो जाएगा हमारा एनिलीन, ठीक है। तो इसे हम करा देते हैं इसकी निर्जल ZnCl2 मतलब जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में। निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में फिनोल की क्रिया अमोनिया से कराने पर एनिलीन बनता है। आपको यहाँ दिख रहा है NH2 का मतलब इधर क्या होगा, NH3 होगा, अमोनिया होगा, और साथ में क्या होगा, साथ में होगा हमारा फिनोल। तो देखो ये कितनी आसान अभिक्रिया है कि बस जो ये फिनोल है उसकी क्रिया अमोनिया से कराने पर हमें एनिलीन बनता है, और किसकी उपस्थिति में, तो ये है निर्जल जिंक क्लोराइड मतलब ZnCl2 की उपस्थिति में। अब आप देखो NH2 तो आ गया यहाँ, अब एक H ये रहा, एक H ये रहा और एक O ये रहा, तो हो गया H2O निकलेगा।
तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप बच्चों आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।